क्वेश्चन नंबर 1। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है कि दो वर्णों से मेल से जो जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है कि संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथी, संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। किस ऑप्शन में, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो 3 कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है आपको पता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब बात आती है स्वर संधि के। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होता है या 5 होता है। तो प्यारे साथी, आपको पता है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो 5 किस ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब पांचों के नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे आपका पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि। तो इस तरीके से आपके कितने स्वर संधि के भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पांचों के नाम आपको तैयार रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है कि आपका कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। जैसे मतानुसार, सत्याग्रह, परीक्षा, नरेश। तो इसमें आपको बताना है किसमें दीर्घ संधि नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ आ जाता है, या दीर्घ ई होता है, या दीर्घ उ होता है। तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे मतानुसार, इसे आप तोड़ोगे मत प्लस अनुसार, यहाँ पर दीर्घ आ है। सत्य प्लस आग्रह करोगे सत्याग्रह है। परि प्लस अच्छा करोगे तो परीक्षा हो जाएगा। नरेश में देखो यहाँ पर नरेश है जो, ये आपका यण संधि का गुण संधि का उदाहरण है। जैसे आपका नरेश का अगर सही संधि विच्छेद करेंगे, नर प्लस ईस हो जाएगा तो नरेश होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बना देते हैं। तो क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। तो ए हमने आपको बताया कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ होंगे, वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर नरेश में कौन सी संधि है, आप कहोगे सर गुण संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है कि दो दयानंद शब्द है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। जैसे दया प्लस आनंद करोगे तो दयानंद हो जाएगा आनंद। तो यहाँ पर दयानंद हो गया। यहाँ पर देखो दीर्घ आ है और फिर दीर्घ आ है, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं। तो प्यारे साथी, आपको पता है दीर्घ आ बना देते हैं। यहाँ पर दीर्घ आ बनता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर दयानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दयानंद का संधि विच्छेद पूछा जाए तो दया प्लस आनंद होगा। दयानंद में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या एड़ संधि है। तो प्यारे साथी, कपीस का अगर पहले सही संधि विच्छेद कर लो। जैसे कपीस को अगर आप तोड़ोगे तो कपि प्लस ईस हो जाएगा, कपि प्लस ईस होगा। तो यहाँ पर लघु ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बना देते हैं, दीर्घ ई बना देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दीर्घ ई जब भी बनता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर आपका कपीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कपीस का संधि विच्छेद करो, तो कपीस का संधि विच्छेद है कपि प्लस ईस। अगर आपसे पूछा है कपीस में कौन सी संधि है, तो आप वहां पर लगाओगे दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि महेश का सही संधि विच्छेद बताना है। तो महेश का सही संधि विच्छेद देखो क्या होता है। महेश का अगर सही संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ईस होगा तो महेश हो जाएगा, महेश हो जाएगा। महा प्लस ईस करेंगे तो महेश हो जाएगा। तो देखो महा प्लस ईस किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि महेश में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे सर गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि की मैंने पहचान बताई, जब भी कभी भी किसी में ए या ओ की मात्रा हो तो वहां पर कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर गुण संधि होगी। यहाँ पर सिर पर ए की मात्रा है तो महेश में कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो आपको ये जो शब्द लिखा है इत्यादि, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद करोगे तो इति तोड़ोगे, इति प्लस आदि हो जाएगा तो इत्यादि होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इति प्लस आदि किस ऑप्शन में है, यहाँ पर इति प्लस आदि ए ऑप्शन में नहीं है, इति प्लस आदि आदि है, इसमें नहीं, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन, डी में इत्यादि में। यहाँ पर आपसे पूछा है इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे सर यड़ संधि है। कौन सी संधि है, सर यड़ संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है, सर यड़ संधि है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद किसमें है, तो डी ऑप्शन में, इति प्लस आदि। इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे यण संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गायक का सही संधि विच्छेद है। अब आपको बताना है जो शब्द गायक है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो आप पहले संधि विच्छेद करना सीख लो। गायक का हो जाता है, देखो गय प्लस अक हो जाएगा, गायक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गय प्लस अक ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है गायक में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे सर अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि किस में आती है, तो आप कहोगे सर स्वर संधि में आती है। अयादि स्वर संधि में है। तो अयादि किस में है, अयादि स्वर संधि में है। ठीक। यहाँ पर आपसे पूछा है गायक का सही संधि विच्छेद क्या है, तो बी ऑप्शन राइट है, गय प्लस अक गायक हो जाएगा। गायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि किसका वेद है, तो स्वर संधि का वेद है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना कि जो शब्द लिखा है अन्वय, इसका सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का अगर आप संधि विच्छेद देखेंगे तो अनु प्लस अय हो जाएगा। अनु प्लस अय अन्वय हो जाता है। तो यहाँ पर अनु प्लस अय किसमें है, ए वाले ऑप्शन में है। बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, सी वाला सही नहीं है और डी वाला भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है अन्य व्यय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आप आंसर लगा दोगे यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि किसका उदाहरण है, आप कहोगे सर स्वर संधि का उदाहरण है। यण संधि किसमें आती है, स्वर संधि में आती है। स्वर संधि के कितने वेद हैं, आपको पता है 5 वेद है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, स्वर संधि के 5 वेद है। आपसे पूछा जाता है कि अन्य व्यय में कौन सी संधि है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब आपको बताने की जो शब्द है परोपकार में कौन सी संधि है। परोपकार का पहले संधि विच्छेद करके देखो तो पर प्लस उपकार हो जाएगा, पर प्लस उपकार परोपकार हो जाएगा। उपकार, यहाँ पर देखो लघु आ और यहाँ पर लघु उ, सॉरी यहाँ पर लघु आ और लघु उ मिलकर क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। गुण संधि किसमें आती है, स्वर संधि में आती है। गुण स्वर संधि होगी किसमें है, बी ऑप्शन आपका राइट है। परोपकार का संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप लिखोगे पर प्लस उपकार। परोपकार में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे गुण संधि है। यहाँ पर किस किस शब्दों का मेल हुआ है, लघु आ और लघु उ से मिलकर बना है ओ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। सॉरी, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दिगंबर में कौन सी संधि है। प्रयुक्त संधि का नाम बनाना है। तो दिगंबर में दिक प्लस अंबर हो जाएगा। दिक अदा का पदिक प्लस अंबर होगा तो दिगंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये का है आधा और ये आ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्द है तो ये व्यंजन व्यंजन से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर आपकी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। दिगंबर में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है अ और ई मिलकर ए बनाते हैं स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करते हैं। अब आपको बताना है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, उनमें से ये बताना है कि किस भेद को व्यक्त करते हैं। दीर्घ संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को या एण संधि को। अभी मैंने कहा जैसे आप ले लो एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने कहा नरेंद्र। अगर नरेंद्र का अगर आप सही संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप ले लो नरेंद्र, जैसे आपने ले लिया नरेंद्र, इसका अगर आप सही संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र हो जाएगा। नर प्लस इंद्र होगा तो नरेंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे आ, यहाँ पर ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हुई, तो आप कहोगे सर गुण संधि हुई। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नरेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो यहाँ पर अ और ए ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो वो कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर गुण संधि का उदाहरण है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस उदाहरण के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में एक एक चीज क्लियर होती हुई चलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सत्य प्लस चरित्र मिलकर बनाता है सच्चरित्र। तो आपको बताना है किस संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। तो यहाँ पर देखो आप कहोगे सर यहाँ पर आधा ता जो है तो वो भी व्यंजन है, चा भी व्यंजन है। तो जब भी ये दोनों मिलते हैं तो वहां पर व्यंजन ही बनेगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर व्यंजन संधि होगी। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अधा प्लस गति मिलकर बनता है अधोगति। तो इसमें बताना है किस संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। तो प्यारे साथी अगर बात करते हैं जो अधोगति है, जो शब्द मिला है, तो देखो यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ विसर्ग के बाद कोई भी शब्द होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता अधोगति का संधि विच्छेद क्या है, आधा प्लस गति है तो संधि विच्छेद हो जाएगा। आपका विसर्ग संधि होगी अधोगति में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अधोगति किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। तो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।